सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 35। अपनी सेना के प्रधान भाग से राजा देवी सिंह का संबंध रामनगर में स्थापित हो गया था, परंतु विराटा की इससे मुक्ति नहीं हुई। अलीमर्दान की सेना की कमान रामनगर के पास से खींचकर विराटा की और अधिक सिमट गई। अपनी और अलीमर्दान की सेना को और अधिक सिमटा हुआ देखकर राजा सफदर सिंह ने समझा दलीप नगर की सेना पीछे हट गई है। सेना छोटी थी, मुट्ठी भर दांगी इतनी बड़ी फौज का सामना कर रहे थे। अपनी बात पर नौछावर होने के लिए तोपें थोड़ी थी, साहस बहुत। कुंजर सिंह तोप के काम में बहुत कुशल था। यद्यपि सफदर सिंह ने राजा देवी सिंह के भय के कारण कुंजर सिंह को छोटा सा ही पद दे रखा था, तथापि अपने दिलेरी और चतुरता के कारण बहुत थोड़े समय में उसे तोपची से सभी तोपों का नायक पद मिल गया। तोपों का नायक को उसके बाद ही सेना के विश्वासपात्रता सहज ही प्राप्त हो गई। वह विराटा के कागज में सेनापति नहीं था, परंतु वास्तव में था और सैनिकों के हृदय में उसके शौर्य ने स्थान कर लिया था। रामनगर विजय के दूसरे दिन संध्या समय राजा देवी सिंह ने नाव द्वारा विराटा जाने का निश्चय किया। अलीमर्दान से आंख बचाने के लिए वह छोटी सी नाव में थोड़ी से आदमी के लिए और लचन सिंह, जनार्दन इत्यादि से जाते समय कह गए कि आधी रात से पहले लौट आएंगे। बेतवा का पूर्वीय तट पत्तराखंड के शरणागत हो जाने का कारण निष्कंटक हो गया था, इसलिए उसी ओर से अंधेरे में देवी सिंह अपनी नाव विराटा ले गया और यहाँ मंदिर के पीछे पश्चिम से पूर्वी की ओर पठारी धीरे धीरे ढालू होते हुए जल में समा गई। वही नाव लगा ली। अपने सिपाहियों में से 2 को साथ लेकर देवी सिंह अनुमान से मंदिर की ओर बढ़ा। वही एक तोप लगी हुई थी। कुंजर सिंह पास खड़ा था, परंतु राजा असाधारण मार्ग से होकर आया था, इसीलिए जब तक बिल्कुल पास न आया कुंजर सिंह को मालूम न पड़ा। जब देवी सिंह पास आ गया, कुंजर ने ललकारा और तलवार खींचकर दौड़ा। देवी सिंह ने शांत परंतु गंभीर स्वर से कहा, मैं दलीप नगर का राजा देवी सिंह। कुंजर सिंह ने वार नहीं किया, परंतु पास के सैनिक को सावधान करके देवी सिंह के पास आगे बढ़ गया। कंपित स्वर से बोला, इस अंधेरे में आपके यहाँ आने का क्या ज़रूरत थी? आपकी बार देवी सिंह की अचकचाने की बारी आई। बोला, तुम कौन? मैं हूँ कुंजर सिंह, महाराज नायक सिंह का कुमार। तुम यहाँ कैसे? इस संबोधन की अवज्ञा कुंजर सिंह के हृदय में चुभ गई। देवी सिंह से कहा, क्षत्रिय अपनी तलवार की नोक से अपने लिए संसार में कहीं भी ठर बना लेता है। आपको विराटा का शत्रु समझा जाए या मित्र, जैसे आपकी इच्छा हो। सफदर सिंह कहाँ है? गढ़ी के रक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? रामनगर हमारे हाथ में आ गया है। विराटा के उद्धार के लिए सुविधा होते ही हम शीघ्र आते हैं। तब तक अलीमर्दान का निरोध दृढ़ता के साथ करते रहें। इस बात को बतलाने के लिए यह संदेश उनके पास यथावत पहुंचा दिया जाएगा। देवी सिंह ने क्षुब्ध होकर कहा, आप यदि इस गढ़ी में मित्र के रूप में ना होते तो आप जिस पद के वास्तव में अधिकारी है वह आपको तुरंत दे दिया जाता। कुंजर सिंह ने अपनी तोप और सुलगते हुए पहले बीड़े की ओर फिर रामनगर की ओर देखा। एक बार मन में आया कि सैनिकों को आज्ञा देकर आगंतुक को कैद कर लूं और तोपों के मुंह से रामनगर पर गोले उगलाता हूं, परंतु कुछ सोचकर रह गया। बोला, इसका ठीक उत्तर देना मेरे लिए असंभव हो रहा है, परंतु कभी उत्तर दूंगा अवश्य। देवी सिंह ने कहा, मुझे इस समय इस व्यर्थ विवाद के लिए अवकाश नहीं। यदि आप सफदर सिंह को स्वयं बुला सकते हैं बुला लाइए, नहीं तो इन सैनिक में से कोई उसके पास चला जाए और कह दे कि दलीप नगर के महाराज बड़ी देर से खड़े बाट जो रहे हैं। कुंजर सिंह ने दांत पीसे, परंतु बड़े संयम के साथ अपने सैनिक से कहा, एक आदमी राजा के पास जाओ, जो कुछ इन्होंने कहा है उन्हें सुना देना। इनके मुलाकात मंदिर में होगी। 4 आदमी इन्हें लेकर मंदिर में बिठलाओ। इस पर एक सैनिक सफदर सिंह के पास गया और
4 देवी सिंह और उनके साथियों को मंदिर में ले गया। उस समय कुंजर सिंह ने बड़े क्षोभ के और क्रोध की दृष्टि से उन लोगों की ओर देखा। मन में बोला, इस भुक्खड़ भिखारी के दिमाग में इतना घमंड। दलीप नगर के महाराज नायक सिंह के दलीप नगर का अधिकार चोर चाहे जो हो, यदि इसके टुकड़े टुकड़े ना किए तो मनुष्य नहीं। एक सैनिक ने कुंजर सिंह से अपनी अपार सावधानी जताने के लिए कहा, शायद देवी सिंह ना हो, नवाब के आदमी हो, वेश बदल कर आए हो। बिना मुंह खोले हुए कुंजर सिंह बोला, सिपाही कहता गया, मंदिर को कहीं ये लोग अपवित्र ना कर दें। देवी की पुजारिन। कुंजर सिंह ने जागृत सा होकर कहा, तुमने कैसे अनुमान किया? मैं खूब जानता हूँ। बोला, ये लोग मूर्तियाँ तोड़ डालते हैं, स्त्रियों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाते हैं। उसके साथ 2 आदमी भी है, नाव में बैठकर आए होंगे। पठारी के नीचे नाव लगी होगी, उसमें और आदमी भी होंगे। तमक कर कुंजर सिंह ने कहा, और हमारी सिपाही क्या उन लोगों के गुलाम है जो उन्हें उत्पात करने देंगे? सैनिक जरा सहम गया, परंतु ठिठाई के साथ बोला, हम लोग तो अपने प्राणों की होड़ लगा ही देंगे, परंतु कोई अनहोनी न हो जाए इसलिए कहा। शायद उसके पास और आदमी किसी दूसरी ओर से भी आ गए। कुंजर सिंह ने सोचा, कहीं देवी सिंह, नरपति सिंह इत्यादि को रामनगर न लिवा लिया जाए। शायद गोमती को लिवाने आया हो और उसके साथ उन लोगों से भी चलने के लिए कहे। कुंजर सिंह ने और अधिक नहीं सोचा। सैनिक ने कहा, तुम तोप पर डांटे खड़े रहो, मैं देखता हूँ वहाँ क्या होता है। राजा सफदर सिंह मंदिर में थोड़ी देर में आते होंगे, वहाँ मेरी उपस्थिति आवश्यक होगी। फिर मन में बोला, देवी सिंह ने रामनगर को विजय कर लिया, मेरी तोपों की भाग्य में पराक्रम न लिखा था। अब देवी सिंह और अधिक शक्तिशाली हो गया। जनार्दन को प्रपंच रखने के लिए और भी अधिक साधन सुलभ हो जाएगा और मुझे किसी और भी अधिक सघन जंगल की राय लेनी पड़ेगी। कुमुद का क्या होगा? संसार की विपत्तियां से उसे कौन बचाएगा? नरपत सिंह के बाहु में इतना बल नहीं है। सफदर सिंह का एक तरफ आश्रित होकर रहेगा। फिर निश्चय के साथ होठों को दबाकर उसने व्यक्त रूप में कहा, देखूंगा। थोड़ी देर में वह मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। वहाँ पहरे पर सिपाही थे। जो आदमी कुंजर सिंह ने देवी सिंह के साथ किए थे, ये भी पहरे वाले सिपाहियों के साथ रह गए। भीतर कुछ बातचीत हो रही थी। कुंजर सिंह ने सोचा, वही चलकर सुनूं। पहरे वाले सिपाही ने से पूछा, सफदर सिंह आ गए या नहीं? मालूम हुआ अभी नहीं आए हैं। कुंजर सिंह और आगे बढ़ा। अभी कुमुद इत्यादि मंदिर को छोड़कर अपनी खोह में गई थी, परंतु आंगन में अंधकार छाया हुआ था। केवल मूर्ति के पास घी का एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। उसी जगह बातचीत हो रही थी। कुंजर सिंह पहले तो ठिठका, फिर सोचा सफदर सिंह के आने तक बातचीत सुनने के लिए आगे न बढ़ूं, परंतु उसने यह विचार शीघ्र बदल दिया। मन में कहा, देवी सिंह सरी का आदमी इन लोगों से क्या बातचीत करता है? उसे छिप कर सुनने में कोई दोष नहीं। उसके शूर हृदय ने इस तरह के दरिद्र प्रयत्न करने से उसे एक आध बार रोका भी, परंतु अंत में उसका पहला निश्चय ही ऊपर रहा। जरा आगे बढ़कर एक कोने में छिपे छिपे कुंजर सिंह वहाँ की बातचीत सुनने लगा। देवी सिंह अपने साथ भेजे गए 4 सिपाहियों के पहरे वालों के पास छोड़कर अपने दोनों सैनिकों के लिए हुए मंदिर में चला गया। मूर्ति के पास दीपक टिमटिमाता हुआ देखकर आगे बढ़ा। जब निकट पहुंच गया, उससे पहले नरपत सिंह मिला। उसने अचकचाकर पूछा, आप लोग कौन है? देवी सिंह ने उत्तर दिया, तुम लोगों की मित्र। देवी सिंह बैठने के लिए उपयुक्त स्थान देखने लगा। नरपति एक क्षण चुप रहकर जरा जोर से बोला, आपका नाम? थोड़ी देर में अपने आप प्रकट हो जाएगा। देवी सिंह ने जरा बेतकल्लुफी के साथ कहा। इतने में रामदयाल आ गया। पहले उसे संदेह हुआ, फिर सोचा असंभव है। विश्वास से दृढ़ करने के लिए जरा और आगे बढ़ा। पहचानने में विलम्ब नहीं हुआ। तुरंत पीछे हटने की ठानी, परंतु देवी सिंह ने पहचान लिया। बोले, रामदयाल? महाराज,
अनायास रामदयाल के मुंह से निकाल पड़ा। उन्होंने कहा, बड़ा आश्चर्य है, तू यहाँ कैसे आया और कौन तेरे साथ है? राजा ने बहुत संयत भाव से प्रश्न किया था, परंतु आत्मगौरव से प्रेरित प्रश्न का स्वर काफ़ी ऊंचा होकर रहा। कुमुद रामदयाल के पीछे आकर खड़ी हो गई। देवी सिंह ने देख लिया परंतु पहचाना नहीं। तो भी रामदयाल के पीछे एक स्त्री की उपस्थिति कोई कारणों से असह्य सी हुई। जरा प्रखर स्वर से पूछा, जानता है रामदयाल, यह मंदिर है और मैं महाराज मैं निरपराध हूँ। मैंने क्या किया है? तूने जो कुछ किया है उसका भरपूर पुरस्कार मिलेगा। तेरे सरीखे नराधम की अपवित्र देह कम से कम इस देवालय में नहीं आनी चाहिए थी। फिर देवी सिंह ने सर की कर्कशता को कम करके पूछा, मंदिर की अधिष्ठात्री कहाँ है? रामदयाल संभाल कर बोला, जिस मंदिर की रक्षा के लिए अन्य हिंदू प्राण हथेली पर रखे फिर रहे हैं, उसी की रक्षा के लिए हम लोग भी यहाँ जमा है। हम लोग? देवी सिंह आपे से बाहर होकर बोले, बदमाश नीच, यहाँ से हटना मत। मैं स्वामी भक्त हूँ। भर्राए हुए गले में रामदयाल बोला, मैं स्वामी धर्मी हूँ। मुझे केवल मंदिर की अधिष्ठात्री की ही रक्षा अभीष्ट नहीं है, किंतु जिसके एक संकेत मात्र से मैं अपना सिर घुरे पर काटकर फेंक सकता हूँ, उसकी भी रक्षा वांछनीय है। और यही कुछ दिनों से मेरा अपराध आपकी दृष्टि में रहा है। इस समय एक और स्त्री कुमुद के पीछे आकर खड़ी हो गई थी। रामदयाल ने कनखियों से देख लिया था। राजा ने तलवार पर हाथ रखकर कहा, इस मंदिर में कदाचित नरबली कभी नहीं हुई होगी, आज हो। कुमुद रामदयाल की पीछे से जरा आगे आई। मानो घोर तुमिस्त्र से एकाएक पूर्ण चंद्र का उदय हुआ हो। बोली, यह मंदिर है, इसमें न कभी नरबली हुई है और न अभी होगी। तलवार पर से हाथ हटाकर देवी सिंह ने विस्मित होकर प्रश्न किया, आप कौन है? और आप? बड़ी सरलता के साथ कुमुद ने पूछा, परंतु प्रश्न की नोक देवी सिंह को अपनी भीतर धंसती सी जान पड़ी। प्रश्न का कोई उत्तर ना देकर देवी सिंह ने दूसरा प्रश्न किया, राजा सफदर सिंह का निवास स्थान क्या यहाँ से बहुत दूर है? रामदयाल ने उत्तर दिया, जरा दूर है। मैं बुला लाऊं? जाता हूँ। नहीं, कदापि नहीं, देवी सिंह ने कड़क कर कहा, वहीं खड़ा रहो। रामदयाल हट नहीं पाया। आधे क्षण उपरांत देवी सिंह ने उसी बेग से फिर पूछा, यह स्त्री कहाँ है? रामदयाल एक दीर्घ निश्वास परित्याग कर बोला, यह बेचारी आफत की मारी पद वंचित और कहाँ होगी? क्या क्या कहाँ छिपाया है? यहाँ, और जो कुछ मन हो सो कर डालिए, चूकिए नहीं। गोमती ने पीछे से आकर कहा। अंचल के सामने के नीचे छोर पर दोनों हाथ बांधे गोमती बेधड़क राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। देवी सिंह ने गोमती को पहले कभी नहीं देखा था। घटना की आकस्मिकता से यह चकित हो गया। रामदयाल पर आंख अपने आप आ पड़ी। यह शायद पहले से तैयार था। बोला, महाराज ने शायद न पहचान पाया हो, परंतु विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत दिन कष्ट में बीती है। महारानी ने कष्ट में जीवन बिताना अच्छा समझा, परंतु स्वाभिमान विरुद्ध आपने आप आपके पास जाना उचित नहीं समझा। गोमती क्रुद्ध होकर बोली, रामदयाल, तुम मेरे लिए कुछ भी मत कहो। यह धर्मशास्त्र के बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सामंत धर्म का वीरों की तरह निर्वाह करते हैं। जो कुछ शेष रह गया है उसे भी कर डालने दो, मेरे बीच में मत पड़ो। रामदयाल ने टोक कर कहा, मेरी लोथ के विषय में महाराज गिद्धों और काओं को वचन दे चुके हैं, इसलिए उस महाप्रसंग के उपस्थित होने के पहले एक आध बात मन की कह डालने में कोई और अधिक संकट खड़ा नहीं हो सकता। फिर देवी सिंह ने बोला, महाराज को याद होगा कि उस दिन अभी बहुत समय नहीं हुआ, पार्लर में किसी के हाथ पीले करने के लिए बारात सजा कर लाए थे। लड़ाई हो पड़ी, घायल हो गए, फिर ये हाथ पीले न हो पाए। अब तक ये जीव की त्यों ही है और ये ही है। केवल रीतियों के उन्हें कुछ क्रीस भर कर दिया है, परंतु बदले नहीं है। खैर, अब मुझे मार डालिए। देवी सिंह का हाथ खड़ग पर नहीं गया, छाती पर हाथ बांधे हुए बोला,
झूठी बात बनाने के इस धरती पर तेरी बराबर का शायद और कोई न मिलेगा। सच सच बतला, छोटी रानी को कहाँ छिपाया है? मेरे सामने पहेलियों में बात मत करना, नहीं तो मैं इस स्थान की भी मर्यादा भूल जाऊंगा। फिर नरपति की ओर देखते हुए राजा ने कहा, मैंने आपको अब पहचाना। कुछ समय हुआ आप मेरे पास गए थे। नरपति कुछ देर से कुछ कहने के लिए उकताया सा हो रहा था। बोला, बहुत दिन से आपकी इस थाती को हम लोग टिकाए हुए थे। अब आप स्वयं गोमती को लिवाए आ गए हैं, लेते जाइए। सयानी लड़की को अपने घर ही पर रहना अच्छा होता है। इस समय जो कुछ थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो रहे हैं उसे बिसार दीजिएगा। किसे लिवा ले जाऊं? देवी सिंह ने कहा। किसे लिवा ले जाएंगे? गोमती ने चमक कर पूछा। बोली, क्या मैं कोई टोर गाय हूँ? देवी सिंह ने नरपति से कहा, मैंने इन्हें आज के पहले कभी नहीं देखा। संभव है यह पालर की रहने वाली है। आपने मुझसे दलीप नगर में कहा था, परंतु मैं इस समय इन्हें कहीं भी लिवा ले जाने में असमर्थ हूँ। लड़ाई हो रहा है, तोपे गोले उगल रहे हैं, मारकाट मची हुई है। जब शांति स्थापित हो जाएगा तो अब इस प्रश्न पर विचार हो सकता है। मैं इस समय यह जानना चाहता हूँ कि छोटी रानी कहाँ है, वहाँ है या नहीं। कुमुद बोली, इस नाम की यहाँ कोई नहीं है। मैं दूसरा की प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आप समझते हैं कि स्त्रियों में निजत्व की कोई लाज नहीं होती? देवी सिंह ने नरम स्वर से उत्तर दिया, आप सब लोग मेरे साथ रक्षा के स्थान में चलना चाहे तो अभी ले चलते के तैयार हूँ, परंतु दूसरे प्रसंग वर्तमान अवस्था में अनुकूल नहीं। मैं नहीं जाऊँगी, क्षीण स्वर से गोमती ने कहा। फिर क्षीण स्वर से बोली, दुर्गा मेरी रक्षा करेगी, और तुरंत धड़ाम से पृथ्वी पर गिरकर अचेत हो गया। कुमुद उसे संभालने के लिए उससे लिपट सी गई। राजा देवी सिंह यथार्थ दशा समझने के लिए उसकी ओर झुके। जरा दूर से ही कुंजर सिंह सब सुन रहा था, परंतु इस समय दीपक के टिमटिमाते प्रकाश में उसे वास्तविक वस्तु परिचय न हुआ। इतना जरूर भान हुआ था कि देवी सिंह किसी भीषण दुर्घटना के जिम्मेदार हो रहे हैं। इतने में रामदास चिल्लाया, सर्वनाश हो गया। कुंजर सिंह ने तलवार खींच ली, जोर से बोला, न होने पाएगा, और लपक कर देवी सिंह के पास जा पहुँचे। देवी सिंह ने भी तलवार खींच ली। उनके साथियों ने भी खड़ग बाहर निकाल लिए। पहरे वालों ने भी समझा कि गोलमाल है, ये हथियार लेकर भीतर घुस आए। कुंजर सिंह से देवी सिंह बोला, दुष्ट छली संभाल। कुमुद गोमती को छोड़कर खड़ी हो गई, परंतु विचलित नहीं हुई। कोमल किंतु दृढ़ स्वर से बोली, देवी के मंदिर में रक्त न बहाया जाए। देवी सिंह रुका। कुंजर ने भी वार नहीं किया। कुमुद ने फिर कहा, राजा आपको शोभा नहीं देता। मेरा इसमें कोई अपराध नहीं। देवी सिंह बोला, यह मनुष्य नाहक बीच में आ कूदा। देवी सिंह, कुंजर ने दांत पीसकर कहा, ना मालूम यहाँ ऐसे कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी तलवार तुम्हारी छाती में ठूसने में रोक रहे हैं। तुम तुरंत वहाँ से चले जाओ, बाहर जाओ। जाइए। कुमुद भी बिना किसी क्षोभ के बोली। देवी सिंह की आंखों में खून सा आ गया, तो भी सर को यथासंभव संयत करके बोला, कुंजर सिंह, मैं आज ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग करना चाहता था, परंतु यहाँ ना कर सका। इसका उस समय तक खेद रहेगा जब तक तुम्हारा सिर धड़ पर मौजूद है। कुंजर ने कहा, गलियों के भिखारी छल प्रपंच करके मेरा पिता के सिंहासन पर जा बैठा है, इसीलिए ऐसी बातें मार रहा है। मंदिर के बाहर चल और देख ले कि पृथ्वी माता को किसका प्राण भार समान हो रहा। देवी सिंह गरज कर बोला, चल बाहर दासी पुत्र, चल बाहर। महाराज नायक सिंह के सिंहासन पर शुद्ध बुंदेला ही बैठ सकता है, बांदियों के जाए उसे छू भी नहीं सकते। कुमुद ने कहा, जहाँ सब और अधिक बातचीत न करिए, अन्यथा देवी के प्रकोप से आपको बहुत हानि होगी। इस निवारण पर भी दोनों दल वहाँ से नहीं हटे। पैंतरा बदल गए और वहाँ केवल एक क्षण इसीलिए गुजरा कि कौन किस पर किस तरह का वार करे कि नरपति ने उस छोटे से रण क्षेत्र में बड़ा भारी गोलमाल उपस्थित कर दिया।
मंदिर में किसी तरह लड़ाई बंद कर देना चाहता था, परंतु उसके ध्यान में उस क्षण केवल एक उपाय आया। उसने चुपचाप मुंह की फूंक से दीपक बुझा दिया। प्रकाश के एकाएक तिरोहित हो जाने से मंदिर के भीतर का पूर्व संचित अंधकार और भी अधिक काला मालूम होने लगा। कुमुद ने अपने सहज कोमल स्वर से जरा बाहर कहा, कुमार, अपनी रक्षा करो। वहाँ कुंजर को या किसी को इस प्रकार के किसी की संकेत की जरूरत न थी। जो मारने के लिए उतारू होता है वह प्राय मरने के लिए भी तैयार रहता है, परंतु ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जिन्हें वार कर पाने का रत्ती भर भी भरोसा न हो और मारे जाने का 16 आने संदेह जान पड़े। इसीलिए ये सब अपने बचाव के लिए तलवार भांजते हुए मंदिर के निकास द्वार के लिए अग्रसर हुए। इतनी हड़बड़ी मची कि अपनी ही ठोकर और अपनी ही तलवार से कोई लोग थोड़े थोड़े से घायल हो गए। किसी किसी के दूसरे के भी हथियार के छोले लग गए, परंतु गंभीर घाव किसी को नहीं लगा। थोड़े समय में आगे पीछे सब योद्धा निकाल गए। मंदिर के बाहर एक चट्टान के पास देवी सिंह ने खड़ा होकर पुकारा, मेरी सिपाही। उत्तर देकर एक एक करके देवी सिंह के सैनिक उसकी आवाज़ पर आ गए। कुंजर सिंह मंदिर के बाहर जरा पीछे आ गया था। पहरा ठीक करके वह आगे बढ़ा। उसके साथ उसके सिपाही भी थे। थोड़ी दूर से देवी सिंह की आवाज़ सुनकर कुंजर ने तैश में आकर कहा, मारो, जाने ना पाए। उसके साथी सिपाही भी चिल्लाए, मारो। उस अंधेरे में तारों की प्रकाश में मार्ग ठठोलता हुआ देवी सिंह पत्थरों और पठारियों के ऊपर उबड़ खाबड़ भूमि धांधला हुआ नदी की ओर उतर गया। बेतवा की लंबी चौड़ी धार उस अंधेरे में बहुत स्पष्ट दिखलाई पड़ती थी। कुंजर सिंह के सिपाहियों ने दूर तक पीछा नहीं किया, परंतु उसके तोपची ने रामनगर की ओर तोप दाग दी। प्रखर प्रकाश और प्रखरतर शब्द हुआ। इस प्रकाश में देवी सिंह की अपनी बांधी हुई नाव और उस पर बैठे हुए सैनिक स्पष्ट दिखलाई पड़ गए। वह अपने दोनों साथियों को लिए नाव की ओर बढ़ा। थोड़ी देर में सफदर सिंह मंदिर के पास आया। चिल्लाकर बोला, कुंवर कुंजर सिंह, यह क्या है, कहाँ हो? चिल्लाहट के पैने किंतु बारीक स्वर में किसी ने मंदिर से कहा, शत्रुओं का निवारण कर रहे हैं। यह सर कुमुद का था। सफदर सिंह पहचान नहीं पाया, परंतु समझ गया कि दो में से किसी स्त्री का और अवस्था संकटमय हो। तोप की और जल्दी जल्दी डगा बढ़ाकर उसने फिर कुंजर सिंह को पुकारा। कुंजर सिंह ने उत्तर दिया और साथ ही सिपाहियों को जोर से आज्ञा दी, बचने न पाए, नाव लेकर दूर नहीं गया होगा। इस समय देवी सिंह नाव पर पहुंच गए थे। बेतवा से पूर्वीय किनारे की ओर नाव खेते हुए उसी किनारे किनारे यह रामनगर की ओर चले गए। कुंजर सिंह के पास पहुंचकर सफदर सिंह ने पूछा, क्या था कुमार, क्या राजा देवी सिंह आए थे? कुंजर सिंह उत्तर नहीं दे पाया। उनके उसी सैनिक ने जिसने देवी सिंह कर बिराटा गढ़ी के पास आने के समय ही संदेह किया था, कहा, देवी सिंह कैसे हो सकते हैं? मुसलमान लोग हिंदुस्तानी भेष रखकर घुस गए थे। मैंने उसी समय कह दिया था, परंतु कुंवर को विश्वास ना था कि दलीप नगर के राजा ही है। इनके साथ कुछ बातचीत भी हो पड़ी थी, न मालूम कि वो उसी समय काट कर नहीं डाल दिया। मुसलमान थे? सफदर सिंह ने आश्चर्य से कहा। पठारी का पहरा कमज़ोर हो गया था न? यह सिपाही तुरंत बोला। कुंवर तलवार खींचकर तुरंत दौड़ पड़े थे और हम लोग तैयार थे, परंतु उसके वेश और देवी सिंह की नकल के धोखे में आ गए। उस सिपाही को अपने मन में इस अन्वेषण पर बड़ा हर्ष हो रहा था। क्या बात थी? सफदर सिंह ने कुंजर से पूछा। आप चुप क्यों हुए? कुंजर सिंह ने उत्तर दिया, और सिपाही ठीक कह रहा है, हम लोग धोखे में आ गए थे, तब रामनगर पतन की बात मिल गई थी। सफदर सिंह ने रामनगर गढ़ी की ओर देखते हुए प्रश्न किया, न मालूम कब विपद से छुटकारा मिलेगा। कुंजर सिंह ने बेतवा की दूर बहती हुई धार की ओर देखते हुए उत्तर दिया, अभी तक हम थोड़े से आदमियों ने जैसे और जिस तरह लड़ाई लड़ी है, वह आपसे छिपा नहीं है।
अब और घोरतर युद्ध होगा, आप विश्वास रखें। हमारे गोलंदाज आज रात में रामनगर को चकनाचूर कर डालेंगे। सफदर सिंह क्षमा प्रार्थना के स्वर में बोला, आपके कौशल से ही अब तक हम इने गिने मनुष्य अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और प्रश्न किया, बात क्या थी? कुंजर सिंह ने बात बताने का निश्चय कर लिया था। कहा, शायद कोई देवी सिंह का रूप धरकर आया था। मंदिर में गया, मैं भी पीछे पीछे गया। आपने 4 सैनिक उसके साथ भेज दिए गए। वहाँ देखा, वह स्त्रियों से कहा गया है कि हमारे साथ चलो, नाव तैयार है। गमती से उसने कुछ कहा सुनी की अचेत होकर गिर पड़ी। मैंने गड़बड़ समझकर तलवार खींची। इतने में हवा में दीपक बुझ गया। इस कारण वह, जो वास्तव में देवी सिंह सा मालूम होता था, अपने साथियों को लेकर खिसक गया। मैंने पीछा किया परंतु हाथ न आया। सफदर सिंह का इतने में कदाचित समाधान हो गया। वह अपने स्थान की ओर चल गया। थोड़ी देर में रामदयाल उसके पास आया, हाथ जोड़कर बोला, क्या मेरा अपराध क्षमा किया जाएगा? कुंजर ने थोड़ी देर पहले रामदयाल को शत्रु रूप में देखा था। उसके जी में रामदयाल के लिए इस समय बहुत घृणा न थी। उसने उत्तर दिया, और बातें पीछे देखी जाएगी। हम इस समय यह चाहते हैं कि देवी सिंह के इस तरह वहाँ धस आने का समाचार इधर उधर न फैलने पाए। रामदयाल ने इस प्रस्ताव को समझ लिया। कहा, उसमें मेरा लाभ ही हो क्या है, उल्टे मुसीबत में पड़ने का डर है। मंदिर में कुशल है? कुंजर ने पूछा। मेरे इस समय वहाँ आने का कारण वही की बात है। रामदयाल ने उत्तर दिया, गमती की हालत खराब मालूम होती है। आप एक क्षण के लिए चलिए। गोलंदाजों को रामनगर पर अनवरत गोले बरसवाने का हुक्म देकर कुंजर रामदयाल के साथ चला गया। यह है विराटा की पद्मिनी कहानी का भाग 35। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और विराटा की पद्मिनी कहानी का शुरू से देखने के लिए काकन बॉक्स में क्लिक करके वीडियो देखें, और आगे का वीडियो के लिए दया करके इंतज़ार करें।